फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ डेटा साइंस। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आइसर फ्लावर डेटा सेट के बारे में, जो कि हमारा सर्टिफिकेशन कोर्स बेस्ड होने वाला है। और काफ़ी बच्चे यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि आइसर फ्लावर डेटा सेट पर बनाइए बनाइए। तो काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि देखता हूँ मैं, सर्च करते रहते हैं आइजर फ्लोर डेटा सेट के ऊपर पाइथन बेस्ड प्रोग्राम, कोड, डेटा साइंस रिलेटेड, मशीन लर्निंग बेस्ड। तो आज इसी पर हम बात करने वाले हैं, जो कि होगा हमारा आइसर फ्लावर डेटा सेट के बारे में। चलिए देखते हैं आगे बिना टाइम पास किए। पहला है हमारा लाइब्रेरीज। फर्स्ट फ्लो द हमारी ऑल्स लाइब्रेरीज है गाइस, जिसको हमने इंपोर्ट करवाई है और रन करवाई है। ठीक है गाइस, ये देखिए हमने इंपोर्ट और रन करवाई, सक्सेसफुली हमारी रन हो गई। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम। हमारी फाइल को रीड करवाना है, CSV फाइल को, जो कि आइसर फ्लावर डेटा सेट की फाइल है हमारी, जो कि achieve.csv नाम से सेव है मेरे ड्राइव में। ओके गाइस, तो उसको हमने रन करवाना है, जो कि ये भी सक्सेसफुली रन हो गई है। और थर्ड देखते हैं हम DF। उसका DF निकाला हमने, तो देखिएगा इसी आ गया। और उसमें देखिए कॉलम कौन कौन से हैं उसकी। ID है, स्पेल्स लेंथ है, स्पेल वेथ है, और पेटल लेंथ है, और पेटल वेथ है। ठीक है, और अपना जो टारगेट वेरिएबल है वो स्पेसिस है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आगे। DF.shape, उसका शेप गाइज 150 और 6 के अराउंड है। 150 रोज है एंड 6 कॉलम। और DF.column फंक्शन हमने रन करवा, DF.function DF.column, तो उसके कॉलम्स ये है गाइज। ठीक है, सी नेक्स्ट print.df.information, print.df.describe। हमने डिस्क्राइब फंक्शन लगवाया, जिससे कि हमें पता चल जाएंगे हमारे डिस्क्राइब कॉलम कौन कौन से हैं। तो उसमें हमारा डिस्क्राइब कॉलम्स गाइज देखिए, ID है, स्पेल लेंथ है, स्पेल वेथ है, पेटल लेंथ है, और पेटल वेथ है। ओके गाइज, और उसमें हमारी इन्फॉर्मेशन जो है गाइज, वो ID की इन्फॉर्मेशन इंटीजर में है, और स्पेल लेंथ का ID फ्लोट में है, और स्पेल वेथ का है फ्लोट में, और पेटल लेंथ का भी है फ्लोट में, और पेटल विथ का भी है फ्लोट में। स्पेसिस जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, इसमें अभी हमको क्रिएट करना पड़ेंगे गाइस, हमें करेक्शन करना पड़ेगा। इसमें कोई डिफ़ॉल्ट है इसमें, जो कि ऑब्जेक्ट इंट में होना चाहिए हमारा स्पेसिस का, क्योंकि इसे इनकोडिंग करके हम अभी आगे इंटीजर फॉर्म में लेके आएंगे, जिससे कि ये ऑब्जेक्ट हमारा इंटीजर फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आगे देखते हैं। डेटा अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट है स्पेल लेंथ, जो कि किस चीज़ के बारे में बता रहा है, ये हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। स्पेशल लेंथ जो है हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द लेंथ ऑफ द आइरिस फ्लावर्स स्पेल्स। ठीक है guys? जो कि हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंटेड करता है। स्पेल वेथ जो है हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंटिंग करता है, और वेथ ऑफ द आइरिस फ्लावर्स स्पेल्स। पेटल लेंथ भी सेम वही रिप्रेजेंट करता है, और अपना पेटल वेथ भी रिप्रेजेंट वही करता है। ID भी जो कि होती है हमारी यूनिक होती है इंडेक्स फॉर्म में। द डेटा सेट यूजली कम विद द डिफ़ॉल्ट इंडेक्स असाइंड टू ईच एंट्री रिप्रेजेंटिंग ए यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रिकॉर्ड। ओके गाइज, ये ID हमारी जो कि वो परफॉर्म करती है, हमारी ID हमारी परफॉर्म करती है यूनिक नंबर को। जैसे स्कूल्स में होते हैं कि फर्स्ट बेंच पर पहला बच्चा बैठता है, सेकंड बेंच पे दूसरा बच्चा बैठता है, थर्ड बेंच पे तीसरा बच्चा बैठता है, वैसे ही यूनिक ID को, हमारी इंडेक्स को फॉलो करता है ID। डेटा सेट अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। DF.shape हमारा 150 अराउंड एंड 6 के लगभग है। DF.information मैंने आपको ऊपर बता दी गाइस, इन्फॉर्मेशन ये। DF.unique वैल्यू देखते हैं हम। ID में 150 यूनिक वैल्यू है, स्पेल लेंथ में 35 यूनिक वैल्यू है, स्पेल वेथ में 23 यूनिक वैल्यू है, पेटल वेथ में 22 यूनिक वैल्यू है, स्पेसिस में 3 यूनिक वैल्यू है। जो कि स्पेसिस हमारा टारगेट वेरिएबल है और मेन वेरिएबल है। स्पेसिस के बेस पर ही हम मॉडलिंग करने वाले हैं।
प्रिंट करवाते हैं हम डी डॉट स्पेसिफिक वैल्यू काउंट को। तो उसमें देखिएगा इसमें स्पेसिस में हमारे 3 वेरिएबल यूनिक वैल्यू थी। तो पहला यूनिक वैल्यू हमारे 50 के अराउंड है। सेकंड एरसी वेरियस कलर, और नहीं, फर्स्ट था हमारा एरियस सटोसा। सटोसा कितना है हमारा 50%। और एजा वेरियस कलर है 50। एरियस वर्जीनी का होगा हमारा 50। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं हम कंटिन्यूस वेरिएबल और डिस्क्रीट कैटेगरिकल वेरिएबल, डिस्क्रीट काउंट वेरिएबल। हम तीनों वेरिएबल को निकालने वाले हैं, जो कि हमने ये कोड लिखा हुआ है उसके अराउंड। और हमारा आउटपुट कुछ इस प्रकार आया। कंटिन्यूस वेरिएबल आईडी, स्पेसिफिक लेंथ, स्पेसिफिक वेथ, पेटल लेंथ और पेटल वेथ, जो कि हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल है। और डिस्क्राइट कैटेगरिकल वेरिएबल स्पेसिस है। और डिस्क्राइट काउंट वेरिएबल हमारा कोई भी नहीं है। अब देखते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल हमारा। कंटिन्यूस वेरिएबल का हमने ये कोड लिखा है। और कंटिन्यूस वेरिएबल कुछ इस प्रकार आए। आईडी, स्पेसिफिक लेंथ, स्पेसिफिक वेथ, पेटल लेंथ और पेटल वेथ। ठीक है गाइस। और इसका काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डिवीजन, मीन 25%, 50%, 75%, मैक्स, ये दर्शाता है गाइस। जैसे समझ लो ये आईडी का जो काउंट है वो 150 के अराउंड है। और स्पेशल लेंथ का भी 150 है, स्पेशल वेथ का भी 150 है, पेटल लेंथ का भी 150 है, और स्पेशल वेथ का भी, पेटल वेथ का भी 150 है। तो इसमें कोई मतलब किसी प्रकार का कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है। मिन देखते हैं हम। मिन जो है हमारा आईडी का वो 75% है। और स्पेशल लेंथ का है 5% इस पे, और स्पेशल वेथ का है 3%, पेटल लेंथ का है 3%, पेटल वेथ का भी है 1%। तो वैसे देखिए जो हमारा आईडी का मीन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। और सबसे लो है पेटल वेथ का। स्टैंडर्ड डिवीजन देखते हैं हम आईडी का। 43 के अराउंड है। और स्पेशल लेंथ 0 है, स्पेशल वेथ 0 है, पेटल लेंथ 1 है, पेटल वेथ 0 है। भाई देखिए ये भी काफ़ी आईडी का बहुत ही हाई है। और लो है स्पेशल लेंथ, स्पेशल वेथ का और पेटल वेथ का। इसको हम लास्ट में हम बताएंगे, स्क्यूनेस इसकी कम करेंगे, 0 के अराउंड करेंगे सबकी स्क्यूनेस। जब ये हमारा मॉडल क्रिएट होगा मैं वो उसको लास्ट में बताऊंगा। लास्ट में किया है हमने मॉडलिंग के अराउंड। मिनिमम देखा हमने 14210 है, 25%, 38, 52210 है। वैसे अगर इसको समझना है आपको तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर इसमें मैंने समझाना शुरू किया तो काफ़ी लंबी वीडियो बन सकती है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम करने वाले ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जो कि हम ग्राफ के थ्रू करेंगे और डायग्राम स्ट्रक्चर के थ्रू करेंगे। तो हमने पहला देखा सीबॉर्न बना है हमने। सीबॉर्न बना है पैर प्लॉट किस पर गाइस, स्पेसिस, जो कि मैंने आपको बताया कि हमारा टारगेट वैल्यू स्पेसिस है। तो उसी के ऊपर, स्पेसिस के ऊपर पूरा काम होने वाला है, पूरा ग्राफ उसी के ऊपर बनने वाला है, जो कि हमारा टारगेट वेरिएबल है। और टारगेट वेरिएबल अगर हमारा ऑलरेडी एकदम सक्सेसफुल होता है, एकदम क्लीन होता है, मतलब समझ लो जैसे आप स्कूल जाते हो तो कैसा साफ सुथरा होकर जाते हो, तो आपको टीचर आपकी तारीफ़ करता है कि नहीं, यूनिफॉर्म फुल कंप्लीटेड है, शूज़ भी चमक रहे हैं, और नोटबुक भी क्लियर है, होमवर्क वर्क पूरा क्लियर है। तो फिर कैसा आपको 100 to 19 मिलता है, 100 to 95 मिलता है मार्क्स। तो वैसे ही हमारा जितना टारगेट वेरिएबल क्लीन एंड ड्राई होगा, उतना ही हमारी एक्यूरेसी अच्छी आएंगी। 1 के अराउंड आएंगी, 95 के अराउंड आएंगी, उससे कुछ समथिंग समथिंग आएंगी। अगर आपका टारगेट वेरिएबल ख़राब होता है और उसकी क्लीननेस कम होती है, तो आपका एक्यूरेसी वैल्यू बराबर नहीं आएंगी, बहुत ही लॉस टाइप की आएंगी, घटिया किस्म की आएंगी। ठीक है। इम्पोर्ट सीबॉर्न हम देखते हैं टारगेट वेरिएबल स्पेसिस पर हमने पैर प्लॉट बनाया। गाइस पैर प्लॉट हमारा कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हो, जो कि दर्शाता है पैर प्लॉट की। ये देखिए 3 टाइप के उसमें, ग्रीन है, ऑरेंज है, और इसका नाम याद नहीं आ रहा है गाइस। ओके ठीक है। तो देखिए जो ग्रीन है वो दर्शा रहा है सेटेसो को, और जो ऑरेंज है वो वेरिस कलर को दर्शा रहा है, और जो ग्रीन ग्रीन है
जो ग्रीन है आइरिस वजाइना को दर्शा रहा है, और ब्लू जो है सटोसा को बता रहा है। हमने अब बॉक्स प्लॉट बनाया है, जिससे हमें आउटलायर फाइंड होंगे, और अगर आउटलायर फाइंड हो, अगर हमारे डेटा सेट में आउटलायर्स होते हैं तो आउटलायर्स हमें हटाने पड़ते हैं, नहीं तो हमारा एक्यूरेसी जो है वो ख़राब होती है और हमारे डेटा सेट पर काफ़ी असर पड़ता है। तो हम देखेंगे आउटलायर्स है कि नहीं हमारे डेटा सेट में। तो गाइस देखिए, आउटलायर सिर्फ एक ही में है, एज अवर जाइना का में ओनली वन, बाकी दो में नहीं है आउटलायर्स, तो इतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा हमारे डेटा सेट को। आगे देखते हैं हम, फिगर बनाया हमने हीट मैप का, जो कि कोरिलेशन बताएगा किसका हाई है किसका कम है। ओके गाइस, तो ये बनाया हमने। और थर्ड देखते हैं हम, ड्रॉप टोटल हमने कॉलम्स को चार्ज किए, और फिगर साइज हमारा कुछ इस प्रकार है, और ये भी हमारा कोरिलेशन को दर्शाएगा, वो जो कि हमारा डेटा काफ़ी छोटा है, तो हमारे रिज़ल्ट जो है अच्छे आ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, फिगर साइज हिस्ट प्लॉट बनाया हमने। हिस्ट प्लॉट बनाया किस पे गाइस, वो भी स्पेलर लेंथ पे बनाया हमने। तो हिस्टोग्राम स्पेशल लेंथ पे बताया कि 2 के अराउंड कंटिन्यू रन होता है वो, और 8.0 के समथिंग क्लोज होता है। पीएलटी फिगर साइज देखते हैं हम गाइस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइरिस स्पेसिक्स, जो कि हमने आइरिस सटोसा, आइरिस विकलर और आइरिस वेजाइना का स्पेसिफिक पे हमने ध्यान दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, कंटिन्यूस वेरिएबल डिस्क्रीट वेरिएबल हमने फाइंड किया है, जो कि कंटिन्यूस वेरिएबल हमारी ये है, डिस्क्रीट वेरिएबल हमारे पास नहीं है क्योंकि हमारा काफ़ी छोटा डेटा सेट है, इसलिए। डिस्क्रीट कैटेगरिकल वेरिएबल कुछ इस प्रकार है, और फिर डी एफ डॉट डिस्क्राइब निकाला हमने। तो स्पेसिस का कुछ 150 अराउंड, यूनिक 3 है, टॉप वेरी सटोसा है, और फ्रीक्वेंसी 50 है उसकी। डी एफ डॉट डिस्क्राइब इंक्लूड ऑल, तो ये मैंने आपको वहाँ ऊपर बताया, डिस्क्रीट काउंट बताता है ये इंक्लूडिंग। अब हमने सबकी वैल्यू काउंट निकाल ली है और यूनिक आईडी निकाल ली है। आप भी सेम इसी प्रकार निकालना सभी की। एक बार ये कोड देख लो, ये दोनों कोड सभी पे अप्लाई होंगे। आपके लिए मैं स्क्रॉल काफ़ी स्लो कर रहा हूँ, ताकि आप जब करो, जब आप पुश डाउन करके वीडियो कोड को कॉपी कर सको। इम्पोर्ट सीबोर्न हमने पाई चार्ट बनाया हमने स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन पर, जो कि हमें दर्शा रहा है कि तीनों के तीनों सेम टाइम सेम कंज्यूमिंग पर वर्क कर रहे हैं। 33.3%, 33.3%, 33.3%, सेटोसा, वैक्लेरा और विजाइनिका। अब देखते हैं मॉडिफाइंग द रॉन्ग डेटा मिसिंग वैल्यू। डी एफ डॉट इस्नल हमने फंक्शन लगाया मिसिंग वैल्यू को जानने के लिए, जो कि हमारी मिसिंग वैल्यू एक भी नहीं है हमारे डेटा सेट में। और डी एफ डॉट इस्नल परसेंटेज हमने 100 से दिया, तो भी हमारे करने कोई मिसिंग वैल्यू नहीं दिख रही है। और डी एफ डुप्लीकेट्स देखे हमने, डुप्लीकेट्स भी ही नहीं गई हमारे पास, और डुप्लीकेट्स को भी हमने 100 से डिवाइड करवाया, तो भी हमारे पास कोई डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं है। तो हमारा यहाँ पे मिसिंग वैल्यू और जो हमारा मॉडिफाई द रॉन्ग डेटा है, वो रॉन्ग डेटा करने का वाला सेशन भी क्लोज हो गया, मतलब ख़त्म हो गया, क्योंकि हमारा डेटा एकदम क्लीन है। एन कोडिंग करते हैं, एन कोडिंग हम इसलिए करते हैं गाइस, क्योंकि हमारा जो सिस्टम होता है उसको हाई हाई लैंग्वेज नहीं समझ में आती, हाई प्रोसेसिंग लैंग्वेज नहीं समझ में आती है। उसे सिर्फ बाइनरी नंबर समझ में आते हैं, बाइनरी कोडिंग समझ में आती है, बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है। तो इसलिए हमें एनकोडिंग करना पड़ता है। स्पेसिस जो है हमारा, जो स्पेसिस है हमारा, वो देखिएगा इस काय में है, कैरेक्टर में है। कैरेक्टर मतलब नाम के थ्रू है, किसी नेम के थ्रू से डिफाइंड किया हुआ है इसको, और जो कि हमारा सिस्टम नहीं समझ सकता। हमारा सिस्टम ओनली ऑन बाइनरी लैंग्वेज ही समझ पाता है, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोसेसिंग नहीं समझ पाता है। तो इसलिए हमें एनकोडिंग करना पड़ती है, ताकि हमारे सिस्टम को पता चल सके कि 1 पे सटोसा है, 0 पे वर्जाइना का है, और 3rd पर वराइसा का कलर है, कि जिससे वो पहचान सके और बाइनरी कोड में हमें दर्शा सके।
इसलिए हम एनकोडिंग करते हैं। एनकोडिंग तीन प्रकार की होती है, लेवल एनकोडिंग होती है, और हॉट कुछ ऐसी कुछ होती है, हॉट की एनकोडिंग होती है, और एनकोडिंग होती है। वन हॉट एनकोडिंग होती है, और एनकोडिंग होती है, और लेवल एनकोडिंग होती है। थ्री टाइप्स की एनकोडिंग होती है। ठीक है गाइस, ये हमने एनकोडिंग करी यहाँ, जिससे कि हमारे स्पेसिस का जो है कैरेक्टर नेम से चेंज होकर नंबरिंग में हो जाए। तो देखिए गाइस, ये नंबरिंग में हो गया, जैसे 1 2 3 के फॉर्म में हो गया, 0 0 0 0 0। ये देखिए गाइस, यहाँ पे हमने फिर डबल एक एनकोडिंग करवाई स्पेसिस के थ्रू, जो कि हमारे ऑल ऑल अपने डेटा सेट पर काम कर रहा है। और लास्ट में देखिए गाइस, ये हमारा डिव डॉट स्पेसिस जो था हमारा 0 1 2 के फॉर्म में आ गया। और अगर मैं आपको अभी दिखाऊँ ये वैल्यू काउंट ऊपर, तो ये देखना है गाइस किस में होगा, लास्ट में होगा स्पेसिस। देखिए गाइस, ये स्पेसिस का है वैल्यू काउंट। पहले कैसा था, कैरेक्टर नेम में था आइरिस वैली का कलर, आइरिस वेजाइना का कलर। और अब देखिए गाइस, एनकोडिंग करने के बाद हमारा जो कि हो गया है बाइनरी फॉर्म में, और पहले था हाई लेवल लैंग्वेज फॉर्म में। अब हमारा सिस्टम जो है वो समझ सके ना कि स्पेसिस में हो क्या रहा है, और क्या कारण है कि स्पेसिस में कलर ये है, वॉट एवर। हम नेक्स्ट देखते हैं डेटा टाइप कन्वर्जन। डेटा टाइप कन्वर्जन करा हमने प्रिंट डी एफ डॉट टाइप का। डेटा टाइप कन्वर्जन में ना गाइज आपको बताया था ऊपर कि स्पेसिक जो है ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको एनकोडिंग करके हमने कैरेक्टर से इंटीजर में कर दिया, और इंटीजर कभी भी इंटी में होता है, ना कि फ्लॉट में, ना ही ऑब्जेक्ट में। तो हमने स्पेसिस को फिर कन्वर्जन के थ्रू जो उसकी कैटेगरी हमने चेंज कर दी, पहले थी ऑब्जेक्ट में, जो अब हमने कर दी इंटीजर में, जो कि ये कोड लिखा हुआ है गाइस देखिए, फ्लोट इंट, या हमने इंट में कर दिए स्पेसिस को। ओके गाइस, तो यही मैं बता रहा चाह रहा था आपको कि मैंने लास्ट में किया हुआ है, क्योंकि कैरेक्टर जो स्पेसिस था हमारा कैरेक्टर में था, और वो ऑब्जेक्ट में था, जो कि ऑब्जेक्ट में नहीं हो सकता है, इसके लिए हमने इसे इंटीजर में अभी कन्वर्ट किया, क्योंकि हमने एनकोडिंग करी स्पेसिस में, तो वो 1 0 2 के फॉर्म में हो गया, जो कि इंटीजर होता है। स्कैननेस वैल्यू देखते हैं हम, कंटिन्यूस वेरिएबल स्कैननेस, प्रिंट स्कैननेस वैल्यू। स्कैननेस वैल्यू मैंने आपको गाइस बताया था कि ऊपर हमने अभी देखा ऊपर कि मैं बता रहा था आपकी कि इसकी रेंज जो है बहुत हाई है, वैल्यू जो हाई है, तो मैंने आपको कहा था कि स्कैननेस के थ्रू हम उसकी वैल्यू हाई कम कर देंगे 0.000 के अराउंड। आ गया, देखिए गाइस, सॉरी गाइस ऊपर है थोड़ा। गाइस देखते हैं आगे नेक्स्ट, आप देख लेना ऊपर। तो गाइस यहाँ तक हो गया, हमारा डेटा कन्वर्जन भी हो गया और स्कैननेस भी कर लिया हमने। स्क्यूनिज़ हम इसके लिए करते हैं कि हम डेटा को देखते हैं कि वो 30 से लेस देन है या 30 से ग्रेटर है। अगर 30 से ग्रेटर है हो तो उसे हम स्क्यूनिज़ के थ्रू करते हैं, अगर लेस देन हो तो उसे हम नहीं करते। अब हम हमारे डेटा को प्रिडिक्ट करवाएंगे, हम मॉडलिंग करेंगे हमारी मशीन लर्निंग में। तो हमने एक्स एंड वाई लिया, एक्स में हमने स्पेसिफिक हमारा टारगेट वेरिएबल लिया, वाई में भी हमारा स्पेसिफिक टारगेट वेरिएबल लिया। आइडेंटिटी द बेस्ट रैंडम स्टेट नंबर हमने निकाला, जो कि हमारा ये कोड है बेस्ट रैंडम स्टेट नंबर निकालने का। और हम इसे रन करवाते हैं तो हमारा देखिएगा इस बेस्ट रैंडम नंबर कितना आता है यहाँ देखना। वेट, जस्ट 2 minutes वेट, डेटा इज़ वेरी स्लोली। गाइस देखिए 13 आया हमारा बेस रैंडम स्टेट। अब ये जो 30 आया है गाइस, हम इसे हमारे जितने भी हम मॉडलिंग क्रिएट करने वाले हैं, जितने भी मॉडल लगाने वाले हैं, जो कि अपना रिग्रेशन हो गया, एसवीएम हो गया, कैनएनएम हो गया, डिसीजन ट्री हो गया, रैंडम स्टेट फॉरेस्ट हो गया, ग्रेडियंट बूस्ट हो गया, जितनी भी लगाएंगे हमारी उसमें रैंडम स्टेट सब में 13 के अराउंड होगी। इसे भी रन करवा लेते हैं हम गाइस।
तो ये भी देखिए हमारा रैंडम स्टेट दे देगा, जो कि इतने भी हमारा रैंडम स्टेट 30 थी। अब फ्रॉम एसक्यूएल लर्नर मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट टेंटेस स्प्लिट, हमने टेंटेस स्प्लिट लगवाया। और देखिए गाइस, आपको मैं जैसे बता रहा था कि हमारा रैंडम स्टेट सब जगह 13 होने वाला है, 30 के अराउंड। देखिए गाइस, ये 30 है हमारा। इसे भी रन करवाया। मशीन लर्निंग मॉडलिंग इवोल्यूशन, देखिए गाइस अभी मैं हमारा यहाँ से मशीन लर्निंग मॉडलिंग स्टार्ट हो रही है, जो कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमारा फर्स्ट मॉडलिंग होने वाला है। जैसे कि गाइस ये मैंने कोड रन करवाया, तो इसकी एक्यूरेसी देख लेते हैं हम कैसे आ रही है। देखिए गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा डेटा जितना क्लीन और साफ़ सुथरा होगा उतनी ही अच्छी हमारी एक्यूरेसी आएंगी, बेस्ट एक्यूरेसी आएंगी। देखिए गाइस, तो हमारा जो ट्रेन एक्यूरेसी वो 1 के अराउंड है, क्रॉस वैलिडेशन स्कोर भी 1 के अराउंड है, और टेस्ट एक्यूरेसी 96 के अराउंड है। जैसे कि आपको मैंने बताया था जितना हमारा डेटा क्लीन होता है उतनी हमारी एक्यूरेसी बढ़ी आती है, 95 और 1 के अराउंड आती है। तो देखिए गाइस, ये पहली हमारी एक्यूरेसी आ गई। सेकंड देखते हैं हम कैनन। कैनन मतलब नाइबर्स क्लासीफायर। हमने इसका कोड रन करवाया, और ठीक है गाइज, अब इसको हम रन करवाते हैं। देखिए गाइज, ये हमारी तीनों भी 1 1 के अराउंड आई है। जैसे कि आप देख सकते हो गाइज, ये हमारी जो एक्यूरेसी है वो 3 1 1 1 के अराउंड आई है। थर्ड देखते हैं हम नेक्स्ट, सपोर्ट वेक्टर मशीन SVM। इसके भी रन करवाते हैं गाइस। ये सारे एल्गोरिदम हैं जो कि आप कॉपी कर लेना या फिर अपने मन से बना लेना। ये मैंने अपने मन से बनाया है, मेरे अकॉर्डिंग बनाया है शॉर्ट में। अगर आप चाहो तो और शॉर्ट में भी बना सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। गाइस, इसकी एक्यूरेसी भी देखिए 1 1 के अराउंड आई है, मतलब बेस्ट एक्यूरेसी हमारी। और फोर्थ देख लेते हैं हम, डिसीजन ट्री क्लासीफायर। डिसीजन ट्री क्लासीफायर को भी हम रन करवाते हैं, तो इसकी भी एक्यूरेसी हमें भी पता चल जाएंगी। गाइस, इसकी भी एक्यूरेसी देखिए 1 1 के अराउंड आई है, ये 1 1 1। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं हम। ये नॉर्मली हमने ग्रिड सर्च CV बनाया है ताकि हमारा एक्सटेंड DT निकल पाए। हमने उसके लिए एल्गोरिथम निकाला है जो कि हमारी ID और पेटल लेंथ बता देंगे इसमें। ये हमारी ID और पेटल लेंथ बताती है गाइस। और 5 नंबर का देखते हैं हम, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, और इसको भी सर्च करवाया हमने। देखिए गाइस, मैं जैसे आपको बता रहा था कि सबकी रैंडम स्टेट नंबर हम 13 रखने वाले, जैसे देखिए गाइस यहाँ 30 रखा हुआ है, सबकी 30 होने वाली है। रन हो रहा है गाइस, just 2 minutes wait. My data is very slowly because network issue. 10 एक्यूरेसी 1.0, क्रॉस वैलिडेशन 1, और टेस्ट एक्यूरेसी भी 0 आई, मतलब 1 1 के अराउंड आई है गाइस हमारी सारी। मतलब बेस्ट, अभी तक की बेस्ट एक्यूरेसी हमारी 1 1 ही चल रही है। सबसे बेस्ट एक्यूरेसी हमारी 1 के अराउंड है। अगर आपकी एक्यूरेसी 1 आ जा रही है, जैसे कंपनी में काम कर रहे हो आप, तो आपके बॉस होंगे वो काफ़ी खुश होंगे आपसे। एडाबोस क्लासीफायर, जो कि हमारा 6 नंबर का एल्गोरिथम मॉडलिंग है, इसे रन करवाते हैं हम। वेट गाइस, देखिए गाइस, इसकी भी 1 1 के अराउंड हमारी एक्यूरेसी आ रही है, जो कि हमारी बेस्ट एक्यूरेसी है। 7 देखते हैं, ग्रेडियंट बूस्ट क्लासीफायर, इसे भी रन करवाते हैं हम। गाइस जस्ट 2 मिनट वेट, वेरी फास्ट रन। ओके गाइस, हमारा आउटपुट आ गया। ये भी देखिए गाइस 1 1 1 1 के अकॉर्डिंग है एक्यूरेसी हमारी। अब देखते हैं XG बूस्ट क्लासीफायर, लास्ट, और हमारा लास्ट एल्गोरिथम है। और यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली इजरे फ्लावर डेटा सेट को हमने सॉल्व कर लिया, आइजर फ्लावर डेटा सेट को, जो कि हमारा लास्ट है XG बूस्ट क्लासीफायर। इसे भी रन करवाते हैं हम। इसकी भी एक्यूरेसी देख लेते हैं हम क्या होने वाली है। भाई देखिए, इसकी एक्यूरेसी भी, ट्रेन एक्यूरेसी 1.0, क्रॉस वैलिडेशन 1, टेस्ट एक्यूरेसी 1.0। जैसे कि आपको मैंने बताया था गाइस, जितना आपका डेटा क्लीन एंड साफ सुथरा होगा उतना ही ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बेस्ट आएंगी, बेस्ट ऑन द बेस्ट। देखिए गाइस,
यहाँ पे हमारा इसरो फ्लावर डेटा सेट को हमने सॉल्व कर लिया और हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली और वेरी 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 एक्यूरेसी, मोस्ट एक्यूरेसी 111 के फॉर्म में हमारी दिख रही है सामने। तो गाइस आप हमारी वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।